चलिए हम लोग का 45 नंबर तक पढ़ाई हो चुका था। आज देखेंगे 46 से। टॉपिक चल रहा आपका ट्रिगोमेट्री का। क्या बोला गया है? बोला गया है यदि cos थीटा cosec 23 डिग्री बराबर 1 दिया गया है, तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे? आइए हम लोग लिख सकते हैं क्या, cosec 23 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, और 1 बाय cos थीटा का मान किसके बराबर होता है? sec थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 23 डिग्री बराबर, इस sec को हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का कन्वर्जन कॉसेक में होता है। कॉसेक से कॉसेक खत्म आ गया, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, घटाएंगे तो हो जाएगा 7 8 67 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 67 डिग्री। नोट कीजिए। आगे बढ़े, देखो आगे का सवाल क्या दिया गया है 47 में, लिखा हुआ आपका इफ सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर आपका लिखा हुआ है कॉसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो आपसे बोला गया है थीटा का वैल्यू बताइए, थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर, ये कॉसेक को हम लोग सेक में बदल सकते हैं, सेक क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 3 थीटा के बराबर, क्योंकि ये कन्वर्जन हो जाएगा किस में, कॉसेक में। आ जाओ, उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर, आप क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 3 डिग्री। आओ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये आएगा इधर आके जो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 7 थीटा माइनस 3 थीटा, इसको घटाएंगे 60 इधर आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, घटाने के बाद हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 2, यहां हो गया 8, मतलब आपका 6। हाँ ओ, घटाए नहीं ना, घटाने के बाद इसको घटाएंगे तो 60 डिग्री होगा ना, अब हो जाएगा कितना 60 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ये 28 डिग्री को यहां पर शिफ्ट करो, माइनस 28 डिग्री, ये हो जाएगा 2 5 मतलब 3 32 डिग्री, काट देंगे, थीटा का मान कितना के बराबर हो जाएगा 8 डिग्री के बराबर, ये वैल्यू पूछा गया था।
आगे चलें। देखो 48 में क्या बोला गया है? बोला गया है सवाल में कि अगर 0 डिग्री, 0 < x <π/2 मतलब 90 डिग्री से, तो आपसे सवाल में पूछ दिया गया है, क्या पूछा गया है? बोला गया है < करना, ठीक है। उसके बाद सेक x = आपका लिख दिया गया है कॉसेक y। तो बोला गया है सवाल में आपसे साइन x प्लस y का मान क्या होगा, ये बोला गया, ठीक है। चलो हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। हम लोग सेक बराबर लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस x बराबर कॉसेक y लिख सकते हैं। कॉसेक से कॉसेक खत्म हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y का मान निकल जाएगा। अब आ जाओ, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन x प्लस वाई का मान निकाले 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आगे चले, अगला सवाल देखिएगा। 49 में बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला गया इफ थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूरेट एंगल, देन आपसे बोला गया है 10 2 थीटा इंटू 10 3 थीटा इज इक्वल टू 1। देन आपसे वैल्यू पूछ दिया गया है तब 2 आपका कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर होगा क्या, यही बोला गया है। आइए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 3 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 10 2 थीटा। आप लिख सकते हैं 10 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा। फिर लिख सकते हैं 10 3 थीटा इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं हम लोग। 10 का कन्वर्जन कॉट में होता है, 10 से 10 खत्म, तो ये हो जाएगा 3 थीटा, ये इधर माइनस आके प्लस हो जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 18 बार में खत्म। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, 18 डिग्री। आइए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर 5 इंटू 18 बाई 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। आइए काट देंगे 9 बार में, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1 बाई रूट 2, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 खत्म एक बार में, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आंसर।
आगे चलें। फिफ्टी नंबर में देखिएगा, बोला गया सवाल में 50 हो गया है ना, ये 49 बताएं अभी, 49 ना, 50 में देखो बोला गया आपका 10 7 थीटा इंटू, उसके बाद लिखा गया है 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तब आपसे वैल्यू पूछा गया है 10 3 थीटा बराबर होगा क्या। ठीक है, आइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 10 7 थीटा। आगे क्या लिख सकते हैं, 10 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट 7 थीटा। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 10 2 थीटा इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस 7 थीटा। 10 से 10 खत्म, ये उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 10 बार में खत्म। थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री। आ जाओ, तो आप लिख सकते हैं क्या 10 3 इंटू 10 डिग्री, तो क्या बन जाएगा 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बाय रूट 3। आंसर। आगे चलें, देखो 51 में क्या बोला गया है, ध्यान से समझोगे। 51 में बोला गया इफ साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन आपका बोला गया है 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर बता दिया गया है कॉस 5 माइनस थीटा, 5 माइनस 30 डिग्री, ये 5 का साइन होता है। तब बोला गया आपका वैल्यू बताना है 10 5 माइनस थीटा का मान क्या होगा जब बोला गया है थीटा एंड 5 बोथ आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। साथ में बोल दिया गया था कि थीटा का मान जो होगा 60 डिग्री से कम होना चाहिए और 5 का मान जो होगा वो 30 डिग्री से कम होना चाहिए। आ जाओ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग साइन को किसमें बदल देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 5 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, आगे में क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस से कॉस खत्म, तो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 30 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा लिख सकते हैं, देखो 30 डिग्री ये इधर ले आएंगे प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 माइनस थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 5 माइनस थीटा। ठीक, आइए तो अब हम लोग क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा का जो मान है बैठाएंगे 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3।
आगे चलें, देखो अगला क्वेश्चन जो आएगा 52 में, क्या बोला गया है? बोला गया है 3 cos 80 डिग्री, फिर उसके बाद लिखा गया है cosec 10 डिग्री प्लस उसके बाद लिखा गया है 2 cos 59 डिग्री, उसके बाद इंटू cosec 31 डिग्री बराबर होगा क्या? ये सवाल पूछा गया है, ध्यान से समझोगे। आ जाओ, हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 3, ठीक है, cos है ना, तो cos को कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? cos का सेक में बनेगा ना। आ जाओ, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? cos 80 डिग्री, और इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? किसका होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस फिर यहां लिख सकते हैं 2 cos 59 डिग्री इंटू 1 बाय साइन 31 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? 3 cos 80 डिग्री इंटू, इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन का क्या होता है हमारा? cos होता है, ये किस में बदल जाएगा? cos 80 डिग्री में बदली होगा। देखो साइड में लिख दे रहे हैं, साइन 10 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं क्या? साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। साइन का कन्वर्जन किस में होगा? cos में, तो cos 80 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू, साइन का कन्वर्जन किस में होगा आपका? cos में, तो ये हो जाएगा cos 59 डिग्री। ठीक है, आ गया ये 80 डिग्री से 80 डिग्री खत्म, ये हो जाएगा 3 प्लस cos 59 से cos 59 खत्म 2, तो 3 2 कितना हो गया? 5, आंसर। आगे बढ़े, 53 नंबर में क्या दिया गया है? ध्यान से समझोगे, लिखा गया है आपका साइन 7x इज इक्वल टू, आपका लिखा गया cos 11x, तब आपसे वैल्यू पूछ दिया गया है, क्या पूछा गया है? 10 9x प्लस cot 9x बराबर होगा क्या? यही बात बोला गया है। आइए हम लोग इसका कैसे कन्वर्जन करेंगे? हम लोग कर सकते हैं साइन 7x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 11x, क्योंकि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। आइए अगला स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा?
18x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 18 पचे 90, मतलब x का मान कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? 5 डिग्री। अब आइए, अगर x बराबर 5 डिग्री, x बराबर 5 डिग्री बैठाएंगे तो 10 इसका मान कितना हो जाएगा? 45 प्लस कॉट 45। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। कॉट 45 का 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आगे बढ़े। 54 में क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से। क्या बोला गया? द वैल्यू ऑफ आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और 65 है ना, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, फिर उसके बाद लिखा गया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, फिर क्या लिखा गया है? कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, फिर लिखा गया है आपका कॉस स्क्वायर 55 डिग्री का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, आइए हम लोग इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, छोड़ दिए आगे। इसे लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री लिख सकते हैं। अब आओ, साइन किस में कन्वर्ज हो जाएगा? कॉस में। तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसको अगर हम एक ब्रैकेट में कर दें, प्लस कॉस का कन्वर्जन साइन में होगा, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट में कर दें। तो देखो हमारा एक फार्मूला पर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 55 डिग्री का मान 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आंसर।
आगे चले। देखो 55 नंबर में क्या कह रहा है, बोला गया है इफ साइन 3a इज इक्वल टू, लिखा गया है आपका कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3 इज इक्विड एंगल, देन आपसे वैल्यू पूछा गया है कि a का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, साइन का कन्वर्जन कर साइन लिख सकते हैं, साइन, इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि ये कन्वर्ट होके साइन में आ जाएगा, बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस 26 डिग्री, कॉस से कॉस खत्म, 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब आ जाओ, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4a, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 116, 4 का पहाड़ा में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 नवा 36, तो a का मान कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 29 डिग्री के बराबर। लिखो बस मैथ की कक्षा यहीं तक, फिर अगली कक्षा में आगे की सवाल होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।